नमस्कार सभी देशवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की हिट वॉइस परिवार की ओर से अनंत शुभकामनाएं और बधाई। आप देख रहे हैं हिट वॉइस सबकी चॉइस। आज गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर हिट वॉइस लेकर आ रहा है कवियों की बात हिट वॉइस के साथ। तो आज हमारी इस विशेष प्रस्तुति में हमारे स्टूडियो में देश के सुनामधन्य सुप्रसिद्ध कवि यहाँ पर मौजूद हैं, जिनका हम आपसे परिचय कराने जा रहे हैं। हमारे बीच आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से डॉक्टर प्रशांत मिश्रा जी हैं। हम उनका हिट वॉइस परिवार की ओर से स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच सागर से भाई अरिहंत जैन अमन जी हैं। हम उनका भी हिट वॉइस परिवार की ओर से स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे आज स्टूडियो में कवियों की बात हिट वॉइस के साथ में मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व करते हुए काजल मानिक जी हैं। हम उनका भी हिट वॉइस परिवार की ओर से स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। दर्शकों, आज जैसा कि पूरे देश में गणतंत्र दिवस का पर्व बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है, तो हिट वॉइस न्यूज चैनल भी आपको सुप्रसिद्ध कविताओं के साथ एक प्रस्तुति आपके समक्ष प्रस्तुत करने आ रहा है। आज जबलपुर संस्कारधानी में यह झंडारोहण का पर्व भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पहली बार 18 मार्च 1923 में भारत में सबसे पहले जबलपुर के टाउन हॉल पर झंडा फहराया गया था, और तब से लेकर अभी 26 जनवरी के दिन हम गणतंत्र दिवस के रूप में झंडा फहराते हैं, 15 अगस्त के रूप में झंडा फहराते हैं। और इसका सूत्रपात जबलपुर संस्कारधानी से प्रारंभ हुआ, ये मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं। और कभी भी देशभक्ति के विभिन्न रंग अपनी कविताओं के माध्यम से आपके बीच प्रस्तुत करेंगे। कविताओं के माध्यम से कविता क्या है प्रशांत जी? मैं महाकवि प्रकाश पटेरिया जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा है कविता के बारे में जी। उन्होंने कहा कि गुरु नानक संत कबीर जायसी के आंगन में पली हुई, कवि केशव के आंगन से निकली नवरत्नों में जड़ी हुई। जब मीरा की करताल बजी तो कृष्ण भक्ति में लीन हुई। मतिराम बिहारी घनानंद को मिली प्रेम में मणि हुई। कवि जगन्नाथ रत्नाकर से गंगा अवतरण कराती है, वह वाल्मीकि की पावन बेटी कविता कल्याणी कहलाती है। ऐसी पावन कविताओं को लेकर के हमारे बीच आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से भाई डॉक्टर प्रशांत मिश्रा जी हैं। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि हिट वॉइस के सभी दर्शकों को अपनी देश प्रेम से ओतप्रोत कविताएं हमारे बीच प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हम उनका स्वागत करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हिट वॉइस न्यूज के सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अपने देश में अपने ही लोगों की तब आबादी मिली, अपने देश में अपने ही लोगों की तब आबादी मिली, अरे लाखों वीर हुए शहीद तो जाके आजादी मिली। लाखों वीर हुए शहीद तो जाके आजादी मिली। यह राष्ट्र पल्लवित पुष्पित हो, हरदम इसमें रानाई हो। यह राष्ट्र पल्लवित पुष्पित हो, हरदम इसमें रानाई हो। आप सभी को आजादी की लख लख बार बधाई। आप सभी को आजादी की लख लख बार बधाई हो। अजय भैया जी स्वागत। हमारा देश, हमारा मुल्क बड़ा खास है दूसरे दुनिया के मुल्कों से। क्यों खास है? क्यों यहाँ हर पंथ के लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं और बड़े खुशी खुशी रहते हैं। तब एक 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ अपने देश के नाम। स्वागत है। कि साहिबे गुरु ग्रंथ और अजान वाले हैं, बाइबिल वाले और गीता कुरान वाले हैं। साहिबे गुरु ग्रंथ और अजान वाले हैं, बाइबिल वाले और गीता कुरान वाले हैं। और सभी से खास है हमारा मुल्क दुनिया में, हमें है गर्व के हिंदुस्तान वाले हैं। बहुत बढ़िया, हमें है गर्व, हम हिंदुस्तान वाले हैं। बहुत और
आप देख रहे हैं पूरे देश में चारों तरफ तिरंगा ही तिरंगा लहरा रहा है, बिल्कुल। गणतंत्र की लहर है। बिल्कुल। तब चार पंक्तियां रखता हूं स्वागत है, स्वागत है। कि दूर हर मुश्किलें हर अड़ंगा हुआ, आहा। देश है 3 रंगों में रंगा हुआ। बहुत बढ़िया। और देश भक्ति में डूबा शहर देख कर, देश भक्ति में डूबा शहर देख कर, तन तिरंगा हुआ मन तिरंगा हुआ, तन तिरंगा हुआ मन तिरंगा हुआ। और बात तिरंगे की हुई है तो तिरंगे के तीनों रंगों को प्रतीक मानकर एक छंद सुनिएगा कि रंग केसरी सा शौर्य हो नहीं युवाओं में तो धैर्यहीन देश वो लफंगा बन जाता है। देख रहे होंगे आप अपने आस पड़ोस के मुल्कों की हालत कि रंग केसरी सा शौर्य हो नहीं युवाओं में तो धैर्यहीन देश वो लफंगा बन जाता है। और श्वेत रंग जैसी शांति रहती नहीं जहां, अशांति का प्रतीक देश दंगा बन जाता है। और हरे भरे खेत खलियानों से विहीन हो तो, हरे भरे खेत खलियानों से विहीन हो तो, अरे भूख से वो देश भीख मंगा बन जाता है। और सुख शांति समृद्धि तीनों रहती हैं जहां, ध्वज उस राष्ट्र का तिरंगा बन जाता है। तिरंगा बन जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे में देश में एक मेरी कविता प्रचलित है तिरंगा, मैं उसकी पंक्तियां रखता हूँ। स्वागत है, स्वागत है। हिट वॉइस न्यूज के दर्शकों को स्वागत है के सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ। स्वागत है। लहर लहर लहराता तिरंगा राष्ट्र की पहचान है। क्या बात है, क्या बात है। लहर लहर लहराता तिरंगा राष्ट्र की पहचान है। झूम झूम कर कहता है ये, झूम झूम कर कहता है ये, भारत देश महान है। लहर लहर लहराता तिरंगा देश की पहचान है। ऊपर का रंग क्या कहता है? स्वागत है। कि सबसे ऊपर रंग केसरी शौर्य का परिचायक है। क्या बात है। मध्य में श्वेत रंग भारत में शांति का परिचायक है। अरे हरा रंग कहता है यहाँ पे, हरा रंग कहता है यहाँ सुख, हरा रंग कहता है यहाँ समृद्ध खेत खलियान है। लहर लहर लहराता तिरंगा राष्ट्र की पहचान है। बहुत सुंदर। और क्या कहता है हमारा तिरंगा? स्वागत है। कि केसरिया कहता है भगत आजाद के जैसे महान बनो। श्वेत सिखाता मदर टेरेसा के जैसा इंसान बनो। क्या बात। और धर्म चक्र कहता मानवता के पथ पर गतिमान बनो। क्या बात है। धर्म चक्र कहता मानवता के पथ पर गतिमान बनो। और हरा रंग दर्शाता है कि, हरा रंग दर्शाता है इस देश की रीढ़ किसान है। लहर लहर लहराता तिरंगा देश की पहचान। और जब देश की बात होती है, तिरंगे की बात होती है, तो तिरंगे को महफूज रखने वाले सैनिकों की बात कैसे न हो। मेरी 4 पंक्तियां सीमा पर खड़े हुए उन सैनिकों तक पहुंचे, उनके चरणों तक छुए और हिट वॉइस न्यूज के दर्शकों का आशीर्वाद मिले पड़ता हूं। जरूर मिलेगा। कि हो तपते सूर्य की गर्मी या हो सर्दी खड़ी होगी, हो तपते सूर्य की गर्मी या हो सर्दी खड़ी होगी,
जताकर देश के प्रति पूर्ण हमदर्दी खड़ी होगी। हो तपते सूर्य की गर्मी यहो सर्दी खड़ी होगी, जताकर देश के प्रति पूर्ण हमदर्दी खड़ी होगी। और जब भी देश पर मरने की पीयूष बात आएगी तो सबसे आगे सीना तान के वर्दी, तो सबसे आगे सीना तान के वर्दी खड़ी होगी। और वर्दी वालों के नाम और 4 पंक्तियां करता हूं। स्वागत है डॉक्टर साहब। इन्हीं से आन जिंदा है, इन्हीं से शान जिंदा है। इन्हीं से आन जिंदा है, इन्हीं से शान जिंदा है। इन्हीं लोगों से मेरी आंख का अरमान जिंदा है। इन्हीं से आन जिंदा है, इन्हीं से शान जिंदा है। इन्हीं लोगों से मेरी आंख का अरमान जिंदा है। और ये जो खाकी पहनकर सरहदों पर जान देते हैं, ये जो खाकी पहनकर सरहदों पर जान देते हैं, इन्हीं जाबाज लोगों से ये हिंदुस्तान, इन्हीं जाबाज लोगों से ये हिंदुस्तान बना है। तो आइए आखिरी की एक कविता रखता हूँ। स्वागत है। स्वतंत्रता संग्राम से सेनानियों को नमन करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सुनिएगा। जी। जिसे सोने की चिड़िया कहते थे, अब विश्व गुरु कहलाता है। जिसका परचम दुनिया के कोने कोने में लहराता है। जिसे सोने की चिड़िया कहते थे, अब विश्व गुरु कहलाता है। जिसका परचम दुनिया के कोने कोने में लहराता है। और जिस देश के वीरों का वंदन ये सारी दुनिया करती है, वो राजगुरु सुखदेव आजाद और भगत सिंह की धरती है। ये राजगुरु सुखदेव आजाद और भगत सिंह की धरती है। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब। सुनिएगा के स्वागत है। कुछ भारत माँ के रखवाले जो अर्ध समर में अटक गए, अपने बेबाक पराक्रम से ब्रिटिश सरकार को खटक गए। अरे ये पहलवान थे भारत के जो बड़े बड़ों को पटक गए। और जब वक्त पड़ा तो हंसते हंसते जाकर फांसी लटक गए। जब वक्त पड़ा तो हंसते हंसते जाकर फांसी लटक गई। और अगला बंद रखता हूं अजय भाई कि एक चंद्रशेखर आजाद थे जो अपनी नजरों में गिरे नहीं, ब्रिटिश सरकार की नीतियों से कोई समझौता करे नहीं। अरे जब अंग्रेजों ने घेर लिया वो फिर भी उनसे डरे नहीं, अरे खुद ही खुद को मार लिया। अंग्रेजों के हाथों मरे नहीं। तो ऐसे वीर जाबाजों को ये मिट्टी पैदा करती है। ये राजगुरु सुखदेव आजाद और भगत सिंह की धरती है। भगत सिंह की धरती है। आखिरी का बंद रखता हूँ। स्वागत है कि धोती ओढ़ के गांधी ने दुनिया को शांति संदेश दिया। बंदूक उठा के सुभाष चंद्र ने आक्रामक परिवेश दिया। अरे मंगल पांडे ने अंग्रेजों पे पहली गोली चलाई थी। मंगल पांडे ने अंग्रेजों पे पहली गोली चलाई थी। झांसी वाली रानी ने भी तो तलवार उठाई थी। तो लाखों वीरों की आहुतियां स्वतंत्रता यज्ञ को पूरा करती है। ये राजगुरु सुखदेव आजाद और भगत सिंह की धरती है। ये राजगुरु सुखदेव आजाद और भगत सिंह की धरती है। भगत सिंह की धरती है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रशांत मिश्रा जी। आपने देशभक्ति से ओतप्रोत रचनाएं यहाँ पर प्रस्तुत की। हमारे सभी दर्शक आपकी रचनाओं को सुनकर सच में भाव विभोर हो रहे होंगे। और प्रशांत मिश्रा जी ने जिस आत्मीय भाव के साथ देश प्रेम को प्रस्तुत किया, उससे और आगे बढ़ाने के लिए मैं अरिहंत जय नमन जी से आग्रह करूंगा कि हमारे हिटवॉइस के सभी दर्शकों को वह भी अपनी राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत रचनाएं सुना करके हमारे आज
गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारे हिटवाइज के सभी दर्शकों को अपनी कविताओं से भाव विभोर करें। और मुझे हमारे एक मित्र हैं पंकज पंडित, उनकी 4 पंक्तियां याद आ रही हैं। मैं अरिहंत अमन जी का स्वागत उन 4 पंक्तियों से करता हूँ कि दुनिया थर थर थर्रा जाए तुम ऐसी हुकार बनो, दुनिया थर थर थर्रा जाए तुम ऐसी हुकार बनो, बासंती चोले में रंग कर एक नया इतिहास बनो, और 70 वर्षों कायर बनकर जीने से तो बेहतर है फौलादी तुम 23 वर्ष के भगत सिंह सरदार बनो, फौलादी तुम 23 वर्ष के भगत सिंह सरदार बनो। तो आपके बीच भाई अरिहंत जैन अमन जी। माँ शारदे को नमन करता हूँ, माँ भारती को नमन करता हूँ, आप सभी की उपस्थिति को नमन करता हूँ, हिट वॉइस के सभी दर्शकों को मैं नमन करता हूँ और आप सभी का गणतंत्र दिवस के इस पावन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूँ। 4 पंक्तियां संविधान दिवस के लिए आप सभी के बीच में रखता हूँ कि तिरंगे से हमारे सरजमी की शान जिंदा है, तिरंगे से हमारे सरजमी की शान जिंदा है, रखते हैं भाल पर तो वीर का सम्मान जिंदा है, हमारे सूरवीरों ने लगा दी जान की बाजी, हमारे सूरवीरों ने लगा दी जान की बाजी, उसी से देश अपना और संविधान जिंदा है। क्या बात है, उसी से देश अपना और संविधान जिंदा है। बहुत क्या बात है। और गणतंत्र दिवस के पावन उत्सव पर आप सभी को नमन करता हूँ, पुनः नमन करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि मोहब्बत थी मगर उनको शिकायत ही नजर आई, मोहब्बत थी मगर उनको शिकायत ही नजर आई, करी मैंने इबादत थी अदावत ही नजर आई, अमन उनको जरा सा भी भरोसा था नहीं मुझ पर, सियासी रोग था उनको सियासत ही नजर आई, कि छोड़कर सुख चैन अब सूलों पे चलना चाहता हूँ। क्या बात है, छोड़कर सुख चैन अब सूलों पे चलना चाहता हूँ, मैं सभी जंजाल तज पतझड़ में रहना चाहता हूँ, मुझको अब गहराइयों का भी जरा भी भय नहीं, मैं समंदर की लहर से इश्क करना चाहता हूँ। क्या बात है, मैं समंदर की लहर से इश्क करना चाहता हूँ। केवल चिंतन करने भर से काम नहीं बन पाते हैं, केवल चिंतन करने भर से काम नहीं बन पाते हैं, पत्थर की मूरत गढ़ने से धाम नहीं बन पाते हैं, उस सहे परिचय बन बन भटके मर्यादाएं अपनाए, राज मुकुट धारण करने से राम नहीं बन पाते। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया, समसामयिक पंक्तियां हैं भैया, जय हो जय हो, बहुत सुंदर। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ कि क्या लिखा है मैंने अपनी पंक्तियों में। स्वागत है कि भगत सिंह का क्रोध लिखा है और झेलम की धार लिखी। क्या बात है, भगत सिंह का क्रोध लिखा है और झेलम की धार लिखी, चेतक की टप टप लिख डाली, राणा की तलवार लिखी, और टूटी चूड़ी दुला महावर खून से लथपथ मेहंदी थी, कविता की भाषा में तब से भारत की जयकार लिखी। क्या बात है, बहुत पंक्तियां हैं, अद्भुत, जिंदाबाद। वाह। पूरे विश्व ने कहा जी कि भारत सोने की चिड़िया था है, लेकिन इस भारत ने देश को, इस साम्राज्य को, इस समूचे विश्व को क्या दिया जी। तब मैं पंक्तियों पढ़ता हूं कि मर्यादाएं देने वाला हमने ये रघुवीर दिया, मर्यादाएं देने वाले हमने ये रघुवीर दिए, सत्य अहिंसा देने वाले हमने जग को वीर दिए, हमने जग को नमन किया है और मोहब्बत सिखलाई, लेकिन जिसने घात लगाई उसको हमने चीज दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और वर्तमान समय में कुछ नए आयाम हैं जो भारतवर्ष ने गढ़े। आप सभी ने देखा भारत ने अपने पैर चांद और सूर्य तक भी बढ़ाए कि विश्व गुरु होकर भी हमने कभी नहीं अभिमान किया। क्या बात है, विश्व गुरु होकर भी हमने कभी नहीं अभिमान किया। जय जवान और जय किसान से जन जन का सम्मान किया। वाह। विश्व गुरु होकर भी हमने कभी नहीं अभिमान किया। जय जवान और जय किसान से जन जन का सम्मान किया। कर विश्वास परिश्रम पर फिर नभ में ऊंचा उड़ने को, 3 रंग का ध्वजा उठाकर चांद के ऊपर टांग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस वसुधा पर हुए महावीर जग अंधकार हरने निकले। 4 पंक्तियां देता हूं आप सभी को। स्वागत है। कहां तक पहुंच गया ये भारत स्वागत कि है। इस वसुधा पर हुए महावीर जग अंधकार हरने निकले।
जब बुद्ध प्रकाशित स्वयं हुए तो ज्ञान के फिर झरने निकले। आहा, इस वसुधा पर हुए महावीर जग अंधकार हरने निकले। जब बुद्ध प्रकाशित स्वयं हुए तो ज्ञान के फिर झरने निकले। ये हम विश्वगुरु, हम आर्यभट्ट, हम विश्वगुरु, हम आर्यभट्ट, शस्त्रों शास्त्रों के जानकार, हम सफल चंद्र को जीत चुके, अब सूर्य फतेह कर हाय हाय, बहुत बढ़िया, अच्छी पंक्तियां हैं, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह 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 वाह। स्वागत है। और पंक्तियां रखता हूं हाँ, कि हो सर पर तेरे प्रखर तेज, दिन मार दिमर पर तन जाओ। आहा, हो सर पर तेरे प्रखर तेज। मैं क्या चाहता हूँ युवा पीढ़ी से, आज की युवा पीढ़ी कहाँ है, चार पंक्तियां रखता हूँ आपके स्वागत है, बीच। स्वागत है। स्वागत है अरियन भाई। कि ऑनलाइन मिलने वालों को यार मानकर बैठे हैं। आहा, 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 कहाँ है हमारी युवा पीढ़ी? हाँ, कि ऑनलाइन मिलने वालों को यार मानकर बैठे हैं, आहा। फोटो शेयर रील को ही घर बार मानकर बैठे हैं। वाह। आज मिले कल प्यार हुआ, परसों शादी करने वाले इसको 7 जन्म का सच्चा प्यार मानकर बैठे हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो क्या चाहता हूँ युवाओं यथार्थ से, पंक्तियां हैं, बहुत सुंदर। सिकंदर सामने पाकर नहीं तुम नंद हो जाना, आहा, मिलाकर हाथ दुश्मन से नहीं जयचंद हो जाना। अद्भुत। सिकंदर सामने पाकर नहीं तुम नंद हो जाना, मिलाकर हाथ दुश्मन से नहीं जयचंद हो जाना। अगर ना साथ हो कोई अकेले बढ़ चलो प्यारे, और भगवा ओढ़ कर तन पर हाय विवेकानंद। हाय हाय, अद्भुत पंक्तियां, वाह, वाह वाह। बहुत सुंदर। कि काल के समक्ष तान बक्ष सीमा रक्ष हेतु सुप्त होती देश की जवानी बन जाएगी। क्या देख रहे हैं, अद्भुत, वाह। कि काल के समक्ष तान आहा, बक्ष सीमा रक्ष हेतु आहा। सुप्त होती देश की जवानी बन जाइए। आहा, और धर्म राष्ट्र प्रेम सब अपना पराया जानो, उग्र होके झेलम का पानी बन जाइए। और आपके समक्ष कोई, हाँ आपके समक्ष कोई कर खोलने लगे तो सूत पुत्र कर्ण जैसे दानी बन जाइए। और पोरस सुभाषी तो हिंद में महान हुए, आप आज से ही हिंदुस्तानी बन जाइए। क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया, सुंदर, वाह बहुत वाह बढ़िया, वाह वाह जिंदाबाद। वाह। कि शत्रु हो समक्ष जाओ, आहा, मातृभूमि रक्ष हेतु क्या बात है, सीना तान झांसी वाली रानी रानी बन जाइए। जब युवाओं के लिए बात करते हैं, साथ में युवतियां भी आज बराबर इसे बिल्कुल, कदम रख के बिल्कुल, काम निश्चय, कर रही हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। कि मैंने कहीं लिखा था, अभी बालिका दिवस हमने मनाया, बिल्कुल बिल्कुल। कि स्वर्णमय एक इतिहास गढ़ जाएगा, आहा, स्वर्णमय एक इतिहास गढ़ जाएगा, जिंदगी का गणित खुद सुलझ जाएगा। हाँ। लाख लड़के पढ़े खुद तरक्की करें, एक लड़की पढ़े देश पढ़ जाए। हाय हाय, क्या क्या बात है, क्या बहुत नहीं सुंदर, सोचा आपकी, वाह। कि शत्रु हो समक्ष जब, आहा, मातृभूमि रक्ष हेतु क्या बात है, सीना तान झांसी वाली रानी बन जाइए। बहुत बढ़िया। कि शत्रु हो समक्ष जब, मातृभूमि रक्ष हेतु सीना तान झांसी वाली रानी बन जाइए। और हर क्षेत्र में बढ़े जो, जिंदगानी से लड़े जो, आहा, नारी की मस्तानी सी कहानी बन जाइए। और जिनसे लगाए आस, प्रेम का जहां हो वास, आहा, प्रेम में तू मीरा सी दीवानी बन दीवानी, क्या बात जाइए। है। अंतिम पंक्ति आप तक पहुंचे स्वागत है। कि शत्रु जो लगाए घात, आहा। रण की उठे जो बात, आहा। धार के त्रिशूल तू भवानी बन जाइए। क्या बात है, है, क्या अद्भुत बात है, पंक्तियां, वाह, अद्भुत वाह। पंक्तियां। भगीरथी चाल बस शांत देखी है, अभी तो जाके उग्र झेलम का पानी देख लीजिए। है, है। आहा, क्या बिंब है। कि भगीरथी चाल बस आहा। शांत देखी है, अभी तो आहा, जाके उग्र झेलम का पानी पानी देख देख लीजिए। लीजिए। अंकित है स्वर्णमयी आहा। अक्षरों से इतिहास, इतिहास पृष्ठों में निशानी देख लीजिए। आहा। और शत्रु पक्ष सन्मुख जो काल विकराल लगे, जानना तो पूर्व की कहानी देख लीजिए। हाय, हाय। वाह, और छिन्न भिन्न ये सेनाएं कांपती थी, छत्र सेवा बाजी की कहानी कहानी देख लीजिए। देख क्या लीजिए। बात है। वाह। और पृष्ठभूमि पर लिखे शब्दों को पढ़कर देख लूंगा। आहा, क्या चाहता हूं मैं हाँ। कि पृष्ठभूमि पर लिखे शब्दों को पढ़कर देख लूंगा, पूर्वजों की धाकसा इतिहास गढ़ कर देख लूंगा। अस्मिता 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 माता बहन की और संस्कृति सम्मान हेतु कर पुनः जो युद्ध होगा, युद्ध लड़कर देख लूंगा। बहुत वाह, बहुत बढ़िया। चंद्रशेखर सी जवानी चाहता हूं, आहा, आहा। चंद्रशेखर सी जवानी चाहता हूं, हम्म, मैं शहीदों सी रवानी चाहता हूं। वाह, चंद्रशेखर सी जवानी चाहता हूं, मैं शहीदों सी रवानी चाहता हूं। आहा। और कलम से मां शारदे का नाम लेकर, आहा, कलम से
मां शारदे का नाम लेकर अर्थ में केवल भवानी हाय चाहे। हाय, वाह 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 वाह। और नहीं इन देश अंतिम 4 पंक्तियां स्वागत पढ़ता हूं है, आपके स्वागत है, बीच स्वागत कि है। नहीं इन व्यर्थ नारों से, नहीं ऊंची ध्वजाओं से, हाँ, नहीं इन व्यर्थ नारों से, नहीं ऊंची ध्वजाओं से, नहीं साम्राज्य बनता है कभी शोषित प्रजाओं से। और बृहदीय विश्व गुरु भारत बनेगा 2 बुत, बृहदीय विश्व गुरु भारत बनेगा 2 सुझावों से, युवाओं के परिश्रम और जवानों की। हाय हाय, से, क्या वाह। बात है, मार्मिक वाह, पंक्तियां, वाह, एक वाह, बार वाह, पुनः वाह। सुनाइए हमारे दर्शकों को। वाह, स्वागत है। वाह, वाह, कि नहीं इन व्यर्थ नारों से, नहीं ऊंची ध्वजाओं से। वाह अजय भाई, जी, नेताओं की भीड़ के पीछे अगर युवा पीढ़ी दौड़ती रहेगी जी, तो देश नहीं चलने वाला। बिल्कुल। क्या बात है। देश चलाना है तो कैसे चलेगा, मैं पंक्तियां रखता हूं स्वागत है। कि नहीं इन व्यर्थ नारों से, नहीं ऊंची ध्वजाओं से, अच्छा, नहीं इन व्यर्थ नारों से, नहीं नहीं ऊंची ध्वजाओं से, नहीं साम्राज्य बनता है कभी शोषित प्रजाओं से। हाँ। और बृहदीय विश्व गुरु भारत बनेगा 2 सुझावों से, युवाओं के परिश्रम और जवानों की हाय, वजह। हाय, 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 क्या बहुत बात है, बढ़िया। अद्भुत पंक्तियां बहुत हैं अरिहंत बढ़िया, भाई, बहुत अद्भुत अद्भुत, वाह। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अरिहंत जय नमन जी। आपने जो राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत रचनाएं हमारे दर्शकों को सुनाई, सच में वो आज इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर भाव विभोर हो रहे होंगे। और मैं इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं देश में जिन्होंने अपना एक कविताओं में जिंदगी, एक उनका कविता संग्रह है और उन्होंने अपना एक अलग कविताओं के क्षेत्र में अपना स्थान बनाया है। हम उन्हें बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं कि आज हमारे बीच काजल मानिक जी हैं, जो एक अच्छी लेखिका हैं, एक अच्छी कवित्री हैं। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वह भी अपनी कविताएं हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। आपके बीच काजल मानिक जी। आप सभी को नमस्कार। मैं छंद मुक्त कविताएं और कहानियां लिखती हूँ। उसी में से एक छोटी सी कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। उसका शीर्षक है आज़ादी के रंग। स्वागत है काजल जी। स्वागत है, स्वागत है। शुक्रिया। खुशनसीब है आज की पीढ़ी जिसे देखने मिले आज़ादी के रंग। खुशनसीब है आज की पीढ़ी जिसे देखने मिले आज़ादी के रंग। वो देशभक्त क्रांतिकारी जिनका रिश्ता था दर्द के संग। बस उन्हीं वीर सपूतों की वजह से आज सभी को देखने मिले आज़ादी के रंग। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, वाह। देशभक्तों ने बलिदान दिया लड़ाई में, छिन्न भिन्न हो गए जिनके अंग। कष्ट सहकर भी वे देशभक्त रहे देशभक्ति में मलंग। बस उन्हीं वीर सपूतों की वजह से आज हम सभी को देखने मिले आज़ादी के रंग। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है आत्मनिर्भर भारत। जैसा कि आप सबको पता है, मेक इन इंडिया यानी कि वर्तमान समय में भारत में ही सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं। भारत आत्मनिर्भर हो चुका है। तो उस पर एक छंद मुक्त कविता है। स्वागत है। स्वागत है। यहाँ सबकी रीतियाँ और अलग है वेश। आहा, यहाँ सबकी रीतियाँ और अलग है वेश। अब आत्मनिर्भर है अपना भी देश। क्या बात है। बहुत सुंदर, अब वाह। आत्मनिर्भर है अपना भी देश। वाह। स्वयं की सेना है जो है जल वायु और थल। स्वयं की सेना है जो है जल वायु और थल। जो दुश्मनों को कर देती है निर्बल। अच्छा है। जो दुश्मनों को कर देती है निर्बल। स्वयं का उत्पादन है जिससे होता है विकास। स्वयं का उत्पादन है जिससे होता है विकास। धीरे धीरे गांवों तक भी पहुंचा है अब प्रकाश। धीरे धीरे गांवों तक भी पहुंचा है अब प्रकाश। अब दुनिया में अलग ही चमकता है हमारा भारत। अब दुनिया में अलग ही चमकता है हमारा भारत। आजादी के बाद जैसे रची है इसने एक नई इबारत। आहा, आजादी क्या के बात बाद है। जैसे रची है इसने एक नई इबारत। हमारा देश जो नहीं है अब जर्जर। हमारा देश जो नहीं है अब जर्जर। अब है हमारा भारत आत्मनिर्भर। क्या वाह 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 वाह। न इस दर का भिखारी बन, न उस दर का भिखारी बन, न इस दर का भिखारी बन, न उस दर का भिखारी बन। जगा पौरुष भुजाओं में तो दुष्टों का शिकारी बन। और गवा मत व्यर्थ की बातों में अपनी नौजवानी को, आहा, गवा मत व्यर्थ की बातों में अपनी नौजवानी को। भगत सिंह चंद्रशेखर की तरह से क्रांतिकारी बन। भगत सिंह चंद्रशेखर की तरह से क्रांतिकारी बन। मेरी अपनी ये पंक्तियां जिनको मैं समर्पित करना चाह रहा हूं, जिनको मैं बुलाना चाह रहा हूं, वो बहुत ही खास हैं और आपके अपने हैं, क्योंकि आपके अपने हिट वॉइस न्यूज के एंकर हैं
एंकर हैं, लेकिन उनकी कविताएं बहुत भयंकर हैं। जब आप उनको सुनेंगे तो आप जान जाएंगे उनके अंदर भगत सिंह जैसी तेजस्विता है, उनके अंदर चंद्रशेखर आजाद जैसी ओजस्विता है, उनके अंदर सुभाष चंद्र बोस जैसा जज्बा है। तो बिल्कुल आप खुद देख लीजिए, खुद उनसे मिल लीजिए। उनका नाम होता है अजय मिश्रा अजय। तो मैं माइक पर आमंत्रित करना चाहूंगा अजय मिश्रा अजय जी को। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई प्रशांत। आज आप लोगों को मैं सुनने यहाँ स्टूडियो बुलाया था, मगर आज आपने ही मुझे कविताओं के लिए आमंत्रित कर दिया। तो मुझे याद आ रहा है कि इंसान के हर मर्ज का मिजाज लिखता हूँ। स्वागत है। वाह। इंसान के हर मर्ज का मिजाज लिखता हूँ, छंद रोला द्विपदी मल्हार लिखता हूँ। कुछ खास लिखने के लिए बकवास लिख पाया नहीं, मैं इस चमन के शहीदों का इतिहास लिखता हूँ। क्या बात है। मैं इस चमन के शहीदों का इतिहास लिखता हूँ। और मैं देख रहा हूँ कि आज हम कितनी भी आधुनिकता परिवेश में आगे बढ़ जाएं, मगर हमें अपने महापुरुषों के बताए हुए उस मार्ग पर ही लौटना पड़ेगा। तब पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ कि समय नहीं है महाभारत को आज क्षति पहुंचाने का। समय नहीं है महाभारत को आज क्षति पहुंचाने का। अलगावादी जिहादों की तान में तान मिलाने का। अरे आज उठो और आंखें खोलो, अपनों को तुम जानो, कौन खड़ा है राष्ट्र के हित में आज उसे पहचानो। आज मैं संपूर्ण देशवासियों को इस वॉइस न्यूज के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आपको स्वयं देखना होगा कि कौन सत्य है और कौन असत्य। तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि समय नहीं है महाभारत को आज क्षति पहुंचाने का। समय नहीं है महाभारत को आज क्षति पहुंचाने का, अलगावादी जिहादों की तान में तान मिलाने का। अरे आज उठो और आंखें खोलो, अपनों को तुम जानो, कौन खड़ा है राष्ट्र के हित में आज उसे पहचानो। कौन खड़ा है राष्ट्र के हित में आज उसे पहचानो। वाह। समय आ गया संस्कार का पुनःतीत दोहराने का। समय आ गया संस्कार का पुनःतीत दोहराने का। रामकृष्ण और महावीर गौतम गांधी को गाने का और विवेकानंद के जैसे कोई मिशन चलाने का। राष्ट्र प्रेम की खातिर फिर से भगत सिंह बन जाने का। क्या बात है। राष्ट्र प्रेम की खातिर फिर से भगत सिंह बन जाने का। भाई अरिहंत जैन एक विवेकानंद जी पर एक छंद पढ़ रहे थे। मुझे विवेकानंद जी पर एक अपना मुक्तक याद आ रहा है। आज हिट न्यूज के माध्यम से मैं सभी दर्शकों के बीच प्रस्तुत करना चाहता हूँ। 1893 का वो समय जब शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी ने दूसरी बार विश्व गुरु की आसंदी पर भारत को आसीन कराया था, तब मुझे वो स्मृतियां याद आ रही हैं कि जिस दिन भारत की गौरव गाथा को सबने जाना था, जिस दिन भारत की गौरव गाथा को सबने जाना था, वेद उपनिषद गीता के उस मर्म भेद को जाना था, कर्मयोग से मुक्ति का उपदेश सुनाई देता था, दर्शन में नवद्वैत का प्रतिबिंब दिखाई देता था। अरे विश्व बंधुता मानवता का दीप पुंज आलोक हुआ, वह भारत का सन्यासी युग पुरुष विवेकानंद हुआ। वह भारत का सन्यासी युग पुरुष विवेकानंद हुआ। मुझे बड़ा दुख होता है जब विवेकानंद की बात होती है, देश की बात होती है। एक समय भारत देश था जहां धर्म के अनुरूप राजनीति हुआ करती थी। आज भारत का ये दुर्भाग्य है कि राजनीति के अनुरूप धर्म हो रहा है। अब पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ। बिल्कुल स्वागत है। कि धर्म नहीं अपना सिखलाता हिंसा घृणा दुरावों को। धर्म नहीं अपना सिखलाता हिंसा घृणा दुरावों को। अरे अपनों हाथों पहुंचे हमने अपनों के दिए घावों को। बटे हुए हैं आज यहाँ हम जाति धर्म और धंधों में। बटे हुए हैं आज यहाँ हम जाति धर्म और धंधों में। फंसते ही जा रहे देशद्रोही के फेंके फंदों में। अब दया धर्म और कायरता के फाड़ दो सारे पन्नों को। बीच चौराहों पे लटका दो घर में घुसे जे चंदों को। बीच चौराहों पे लटका दो घर में घुसे जे चंदों को। क्या बात है। बीच चौराहों पे लटका दो घर में घुसे जे चंदों को। बड़ा दुख होता है जब हमारा देश अपनी बॉर्डरों के माध्यम से संकुचित होता जा रहा है। आज हिमालय चीन की गिरफ्त में है। तब पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ कि आज दुश्मन की कैद रो रहा हिमालय खड़ा खड़ा। आज दुश्मन की कैद रो रहा हिमालय खड़ा खड़ा। और देश के आलम ये है सांप कह रहा नाम खड़ा। सांप कह रहा नाम खड़ा। आज
देश की जो व्यथा है उस स्थिति का चित्रण प्रस्तुत करते हुए यहाँ पर टीवी मीडिया के माध्यम से हमारे नेता एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप करते हैं, तब पंक्तियां पढ़ रहा हूँ। स्वागत है। कि आज दुश्मन की कैद रो रहा हिमालय खड़ा खड़ा, और देश के आलम ये है सांप कह रहा नाम खड़ा। राजनीति में देखो कैसे होता जादू मंतर है, जो देश के द्रोही है वो भी संसद के अंदर है। अब इन रंगे सियारों को मैं राह दिखाने निकला हूँ, उठो सपूतो भारत के मैं तुम्हें जगाने निकला हूं। क्या बात है। उठो सपूतो भारत के मैं तुम्हें जगाने निकला हूं। तुम्हें जगाने निकला। और पंक्तियां पढ़ता हूँ। आज के हमारे युवा नौजवानों को हमारे ही महापुरुषों के नाम पता नहीं रहते हैं। सही बात, सही बात। तब हिट वॉइस न्यूज के माध्यम से मैं उन्हें संदेश देना चाहता हूँ कि बलिदानी जोहर वाली तुम याद करो उस रानी को, बलिदानी जोहर वाली तुम याद करो उस रानी को, बलिदानी जोहर वाली तुम याद करो उस रानी को, भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव की वाणी को। अरे याद करो तुम वीर शिवा राणा प्रताप की वाणी को, फौज खड़ी कर दी जिसने नेता सुभाष सेनानी को। अरे कैसे भुला सकोगे तुम वीरों की अमर कहानी को, इतिहासों के शिलालेख की दर्द भरी कुर्बानी, इतिहासों के शिलालेख की दर्द भरी कुर्बानी को। कर्ज चढ़ा रखा है उनका, याद दिलाने आया हूँ। उठो सपूतो भारत की मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। क्या बात है अजय तो भाई। भारत की मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। जिंदाबाद। और बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हिट वॉइस न्यूज के माध्यम से हम सभी युवा रचनाकारों ने अपने दर्शकों तक राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत कविताएं प्रस्तुत की। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास भी है कि आज गणतंत्र दिवस का यह विशेष प्रसारण जिसका नाम है कवियों की बात हिट वॉइस के साथ, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। हमारे इस स्पेशल एपिसोड को आप सभी लोग देखकर प्रसन्न जरूर होंगे, आनंदित होंगे। और जाते जाते बस मैं यही कहूँगा कि गुल खिले तो गुलशन खिलेंगे, और रही जिंदगी तो फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का यह विशेष प्रसारण यहीं पर विराम लेता है। फिर मिलेंगे किसी और श्रृंखला के साथ, किन्हीं और कवियों के साथ। आज के यह श्रृंखला यहीं पर विराम लेती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे हिट वॉइस न्यूज चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय। हिट वॉइस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।